दोस्तों, कैप्टन आयुष्मान। देखिए, आर्मी में एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है AGIF, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। उसका रैंक वाइज सिपाही जैसे ऑफिसर का अलग अलग महीने के हिसाब से प्रीमियम कटता है। तो ऑफिसर के केस में पर मंथ 10,000 कटता है। वो पहले ही कट जाता है, सैलरी आने से पहले, बैंक में आने से पहले कट जाता है। तो ऑफिसर का 10,000 कटता है और उसको 1 करोड़ के लिए इंश्योर किया जाता है। तो ऐसे केस में जब आप किसी फील्ड एरिया में या फौजी कार्रवाई के दौरान या मिलिटेंट एक्टिविटी के दौरान आपकी डेथ होती है तो आपको AGIF 1 करोड़ रुपए देती है। तो इस केस में AGIF आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, 1 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। 50 लाख दिए बाबा को, 50 लाख दिए वाइफ को। सेम वो यूपी के थे तो यूपी गवर्नमेंट ने भी 50 लाख रुपए की फाइनेंशियल उनको हेल्प करी है, जिसमें से 15 लाख माँ बाप को मिले हैं, 35 लाख मिले हैं उनकी वाइफ को। अब बात आती है NOK या नॉमिनी बेसिकली है। यहां पर चूक हुई है क्योंकि उन्होंने 100% नॉमिनी बनाया था अपनी वाइफ को। तो जितने और ग्रेच्युटी है, ये छुट्टी जमा हुई है, जो उनको फंड है, और जितना भी पैसा है, या अब जो पेंशन मिलेगी और स्पेशल पेंशन मिलेगी, और कीर्ति चक्र का भी हर मंथ एक मॉनेटरी अलाउंस मिलता है, वो सारा का सारा पैसा अब लाइफ टाइम वाइफ को जाएगा। तो ये इस केस में हुआ है। कैप्टन आयुष्मान यानी कि डॉक्टर आर्मी के, जो कुछ दिन पहले अपने जवानों को बचाते हुए शहीद हुए हैं बॉर्डर एरिया में, सोशल मीडिया में कुछ टोली उनके साथ चल रही है कि अच्छा ये सही था। कुछ लोग इनकी वाइफ के साथ चल रहे हैं, कुछ वाइफ के अगेंस्ट चल रहे हैं, कुछ इनके माता पिता के साथ चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जैसे इनको कीर्ति चक्र प्रदान हुआ है तो इनकी वाइफ इनको छोड़ के अपने मदर फादर के घर रहने चली गई है। देखो दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आर्मी में रह चुका हूं और मैंने कई जवानों की डेथ के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन करे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके माता पिता सही हैं या इनकी वाइफ सही है। मैं आपको बता दूं आर्मी में प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई लोग ऐसे जिनको डिफेंस का D भी नहीं आता, वो जजमेंट दे रहे हैं कि ये अच्छी है, वो ये बुरी है, या इसके सास ससुर बुरे हैं अच्छे हैं। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं जानता भी नहीं, ना मैं बोलना चाह रहा हूँ कौन सी है। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन कितनी बड़ी एक आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए जो जवान अभी भी सर्विस कर रहे हैं तो वो मेरी इन बातों को ध्यान दीजिएगा। और सिविलियंस को बताना चाहता हूँ कि जब कोई जवान या ऑफिसर कमीशन होता है या जवान भर्ती होता है तो उसका यूनिट ऑफ पावर से डॉक्यूमेंटेशन होता है, कितना पढ़ा लिखा है, होम एड्रेस, ये वगैरह, शादी ब्याह, माँ बाप, भाई बहन के नाम, काफी सारा। तो उसमें NOK एक चीज होती है, NOK नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब आपके बाद आपकी संपत्ति या जो भी है आर्मी संबंधी उसका हिस्सेदारी या मालिक कौन होगा। ये समझ लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जैसे आप बोलते हो नॉमिनी, कि आपकी डेथ के बाद उस पैसे का कौन हकदार होगा, तो NOK बनता है। तो जब ऑफिसर या जवान कुंवारा होता है तो NOK बाय डिफॉल्ट मदर को बनाया जाता है। ये रूलिंग है, आप चेंज नहीं कर सकते कि फादर को बना दूंगा या, तो NOK एक ही होता है, तो मदर बनाई जाती है। जैसी शादी होती है तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन होता है और उस टाइम NOK चेंज किया जाता है। मदर से वो बन जाती है वाइफ बन जाती है। और उसके उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ काफी सारे फॉर्म होते हैं। ये NOK तो एक पार्ट हो गया, 6-7 तरह के फॉर्म होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसमें विल एक तरफ से बोल लीजिए, विल या वसीयत होती है। अच्छा, तो शादी जब करके आते हैं तो सिविल रजिस्ट्रार से वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट लाते हैं। आर्मी में उसका पार्ट 2 ऑर्डर होता है। फौजी समझ रहे होंगे, सिविलियन के लिए है कि आर्मी में सिविल से जो मैरिज रजिस्ट्रार का मैरिज सर्टिफिकेट होता है उससे उसको रजिस्टर किया जाता है फौज में भी पार्ट 2 ऑर्डर के द्वारा। फिर विल होता है शादी, फिर जब तो शादी के बाद आप विल भी चेंज कर सकते हो कि किस किस को जाएगी मेरे बाद, कितनी कितनी परसेंटेज में जाएगी। तो विल में क्या होता है, फिर आपको वो विल भी सिविल कोर्ट से बनानी पड़ती है और सबमिट करनी पड़ती है। फिर विल का एक फॉर्मेट होता है, उस विल में आप क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि 50% वाइफ को, 50% मदर को, या 75% मदर को, या 20, वो आपकी मर्जी है। NOK में आप अंजुमन ही बता पाएगा, पहले मदर रहती है बाद में वाइफ रहती है। अगर समझदार व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, अपनी विल में जो है चेंज कर सकता है
जैसे मैं बताता हूँ, मैंने रिटायरमेंट लिया था तो पहले वही था, एनओके में शादी से पहले मदर थी, फिर वाइफ बनी। मगर जब विल बनाई मैंने तो विल में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, और रिटायरमेंट से पहले भी जब डिस्चार्ज पेपर या रिटायरमेंट के पेपर हम आगे पुटअप करते हैं, उसमें भी विल दोबारा से आपको सिर्फ फिर से, भले आपने कर रखी है कोर्ट से अपनी जो विल को अपने सबमिट कर रखा है, आप एक फ्रेश विल बनाते हैं, आपको फिर फाइनल मौका दिया जाता है कि आप जो है रिटायरमेंट से पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितना कितना परसेंट देना है। तो जैसे मैंने करा है कि मेरे बाद अभी वाइफ को जाएगा, और उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप और वाइफ नहीं रहता तब क्या होगा, तो मैंने 50% दोनों बच्चों के नाम कर रखा है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और उसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर तलाक हो गया, जस्ट इन केस मैं जिंदा हूँ, अरे तलाक हो गया या डेथ हो गई, वाइफ की बात करो, नॉमिनी की बात करो, एनओके की बात कर रहा हूँ, जो संपत्ति के हकदार होते बाद में, अगर वो पागल हो गए, तलाक हो गया, डेथ हो गया, ऐसे कुछ रूल है, वो अगर हो जाएगा तो तब उनको नहीं मिलेगी। तो मेरे को नहीं मालूम कि ये इसमें क्या हुआ, ये आयुष्मान ही बता सकता है या उसकी यूनिट बता सकती है कि अगर जो एनओके में तो वाइफ ही थी, बट विल में उसने अगर बोला है मेरे बाद सारी पेंशन, स्पेशल पेंशन, ग्रेच्युटी या जो पैसे मिलते हैं, मैं आपको बताऊँ पैसा एक बहुत बड़ी इस लड़ाई में जड़ हो सकता है। भले दोनों अच्छे परिवार के, मैं नहीं बोल रहा कि पति खोना या बेटा खोना पैसे से उसकी भरपाई हो जाती है, बट पैसा बहुत मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेटेस्ट 2020 में JNK में हमारे एक जवान की डेथ हुई थी, पत्थरबाजी हो रही थी, मैं श्रीनगर में था, मैंने उसके डॉक्यूमेंट परस्यू करे थे, तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए उस जवान को मिले जिसकी नौकरी 2.5 साल भी नहीं थी, जिसमें आर्मी इंश्योरेंस फंड से उसको पैसा मिला, JNK गवर्नमेंट से पैसा मिला, उत्तराखंड गवर्नमेंट से पैसा मिला क्योंकि वो कुमाऊं एरिया का था, और स्टेट बैंक इसलिए बोल रहा हूँ जिन जिनका सैलरी अकाउंट होता है, जैसे आर्मी में DSP बोलते हैं, डिफेंस सैलरी पैकेज, DSP उसका स्टेट बैंक में था, तो उन बैंक को परस्यू करके उसको भी आई बिलीव 35 लाख रुपए का एक और इंश्योरेंस मिला था। उसके अलावा उसकी जो बचत राशि थी वो अलग है। तो आप सोच लो एक सिपाही को अगर ऐसा मिला होगा उस जमाने में, 20 में, अभी वो ऑफिसर है, बहुत पैसा मिला होगा, और कीर्ति चक्र मिला उसमें एडिशनल पैसा, और कीर्ति चक्र के पर मंथ एडिशनल बेनिफिट है। अच्छा, ये चक्रा सीरीज है, परमवीर चक्र से लेके नीचे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, इसमें क्या क्या मिलता है, बेनिफिट होते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट के अलावा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये तो जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि जो पैदा हुआ कभी ना कभी मरेगा, अब कब मरेगा ये नहीं पता। तो समझदारी इसी में है कि मरने से पहले वो समझौता बना के जाओ कि आपके बाद किसी को कोई परेशानी ना हो या बदनामी ना हो। सिविल में लोग करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बैंक बैलेंस का कार घोड़ा गाड़ी घर वर जेवर कैसे कैसे बटेगा, ताकि भाइयों में झगड़ा ना हो। तो अगर बात करें आयुष्मान की, तो अगर वो ऐसा करा होगा आई बिलीव, नहीं तो वो अगर वो ऐसा कर लेता है कि एनओके तो नहीं बदल सकता, एनओके वाइफ ही रहेगी, बट वो ऐसा कर लेता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद बेसिकली विल में चेंज करते हैं कि अगर माँ बाप गरीब हैं और वाइफ थोड़े अच्छे उसमें है या पढ़ी लिखी नौकरी कर सकती है, माँ बाप थोड़े बिना पेंशन वाले हैं, गरीब हैं, तो 75% मदर को एंड 25% वाइफ को, या 50-50 कर लेता है कि 50% मदर को 50% वाइफ को। तो मेरे ख्याल से अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ होता, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं जानता उनको, ना आयुष्मान को, ना उनके पेरेंट्स को, ना उसके इन लॉज को, ना मदर फादर को, ना वाइफ को, बट मैं एक झगड़े की जड़ बता रहा हूँ। इतिहास गवाह है, पैसा एक बहुत बड़ी रही है एक जड़ झगड़े की, भाई भाई में। अब ऐसे केस बताऊंगा, कारगिल वॉर के बाद ऐसा हुआ है जब कारगिल की शहीद की पत्नी को पैसे मिले हैं और पेट्रोल पंप मिले हैं, वो चली गई सास ससुर को छोड़कर और फिर कहीं और शादी कर ली। तो ऐसे केस हुए और माँ बाप बेचारे, उन्होंने बेटा भी खोया, और क्या, अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये कर लिया होता तो शायद झगड़ा ना होता। अब मुझे नहीं मालूम ये झगड़ा पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए भी हो सकता है मैंने बोला, या सम्मान के लिए हो रहा है कि मेरे बेटे का कीर्ति चक्र है तो हमारे घर में उसकी शोभा बढ़नी चाहिए, वॉट एवर मे बी द रीजन,
बट जो लोग अभी सर्विस में हैं उनको मैं यही एडवाइस करूंगा, एक बार सोच लो। आप कभी भी अपनी विल चेंज कर सकते हैं, अपने हेड क्लर्क के पास जाइए, कोर्ट से विल लेके बना के लाइए और उसका पार्ट टू ऑर्डर कर दीजिए और आपके रिकॉर्ड ऑफिस में दीजिए। और ऑफिसर है तो वो आर्मी हेडक्वार्टर चला जाता है, ओरिजिनल वहाँ चले जाती है, डुप्लीकेट आप रख सकते हो। तो मैं किसी फौजी को कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ ये करो, आपकी नौकरी है और आपके माँ बाप वाइफ पर्सनल लाइफ है। मैं उन सिविलियंस को बताना चाहता हूँ कि जब आपको फौज का एफ नहीं मालूम, डिफेंस का डी नहीं मालूम, आर्मी का ए नहीं मालूम, डॉक्यूमेंटेशन का आपको खक नहीं मालूम है, प्लीज डोंट गिव जजमेंट ऑन सोशल मीडिया कि ये लड़की भागी बुरी है या माँ बाप लालची है, वो पैसे के लिए ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने बच्चा खोया, देखो वो दुख बहुत बड़ी चीज है। तो उनके टॉपिक को लेके सोशल मीडिया में व्यूज बटोरना, या पता नहीं क्यों लोग डाले यार। अभी जैसे मैं मान लेते हैं कि मैं कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं जानता सिविल, मैं किसी भी केस को टीवी में आता है मैं अपना जजमेंट नहीं दे सकता यूट्यूब में आकर के, अरे ये जज ने गलत बोल दिया या उसने चोर ने सही करा कि मुजरिम ने सही करा कि दूसरे ने सही करा। हमें ना लेना, ना मालूम, ना पता, ना हमें सबूत का पता, ना कानून का पता, हम क्यों इसमें हीरो बनते जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो लोग ये कर रहे हैं उसको बंद कर दो, क्योंकि किसी न किसी की आत्मा को उधर, और जो जिंदे हैं उनको बहुत दुख पहुंचेगा आपकी बकवास सुनकर।